अखबारों में तो छपा कि ये गांव दमादों का। ये बात रियल है, इसमें दमाद लोग रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। दमादनपुरवा नहीं है, सरियापुर में किया जा, दमादनपुरवा नहीं है। तो चाचा ये दमादपुर गांव है ना? नहीं, सरियापुर गाँव है, दमादनपुरवा नहीं है। लिखा तो दमादनपुरवा है। ये प्रधान ने लिखवाया है। कितने दमाद हैं इस गांव में? इस गांव में एक भी दमाद नहीं है। 30-20 घर में तो दमाद रहते हैं, ये बात रियल है। चाचा आप झूठ बोल रहे हैं। 20 घर, रुकिए, 10 चाचा, घर बताइए। 15 घर में बताइए। वो मीडिया वाले वो तो अपनी बात कर रहे हैं। जो मीडिया वाले बोलो, हल्ला नहीं करिए। चाचा हल्ला नहीं करिए, चाचा हल्ला आप बताओ कि इस गांव में आधे से अधिक आबादी दमादों की है। यानी कि इस घर में लड़के शादी करने तो आते हैं, लेकिन ये गांव इतना प्यारा लगता है कि यहीं के हो के रह जाते हैं। ओए दमाद भैया रुकिए, ओए भैया तो कहीं भाग ना जाए, बात ही ना करे। अरे रुको, कम से कम 20 घर गाँव में ही है दमादन के। इधर आइए चाची, क्या क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं बताइए। कह रहा सबको आधार कार्ड पहचान पत्र मंगा लो, अगर सरियापुर ना हो, सरियापुर को पुरवा है। हाँ, और पूरे भारत में हल्ला हो गया ये गांव दमाद नहीं दमाद का दमाद ही आ रहे थे, दमाद नहीं बहू बन के आए, सो बहू बन के रहे थे। हाँ, बहू बन के रहे थे, दमाद नहीं आ रहे थे। सब कहते हैं कि ये गांव अनोखा है यहाँ का पुरवा, सरियापुर को पुरवा। लेकिन ये गांव तो अनोखा है। यहाँ कहते हैं कि बेटियां क्या बोलते हैं, उनके पति रहते हैं गांव में। दीदी आप किस गांव की हैं? हम सरियापुर की हैं दीदी। शादी मायका कहाँ है? मायका मायको टुटुइया। अच्छा, ये गांव नहीं है ना, जो सरियापुर है, सरियापुर ससुराल है। दमादनपुरवा है ही नहीं, ये सरियापुर है। हाँ। दमादनपुरवा नहीं है, सरियापुर में किया जा, दमादनपुरवा नहीं है। सरियापुर है कि बेटियां बराबर हैं क्या? हैं, सरिया बहू है तो बहू बन के रहेंगे, बेटियां बन के कुछ थोड़े ना रहेंगे। ये दमादनपुरवा नहीं है, सरियापुर है। देखिए ये भारत का एक ऐसा गांव है जिसकी चर्चाएं हर जगह है। मतलब इस गांव को इस तरीके से प्रचारित किया गया मीडिया के जरिए। चाचा लोग बता रहे हैं कि इतने मीडिया वाले आते थे, खाली प्रधान जी की बात सुन के चले जाते, जिनका किसी ने सुना नहीं। तो चाचा ये दमादपुर गांव है ना? नहीं, सरियापुर गाँव है, दमादनपुरवा नहीं है। लिखा तो दमादनपुरवा। ये प्रधान ने लिखवाया है। प्रधान ने को मिला, घूस खोल के मिली है। प्रधान ने कमीशन खाया, इसलिए मीडिया को बुला करके ना इसको दमादनपुरवा करवाया। जो चूंकि बिल्डिंग बनवाई है तो दमादनपुरवा के नाम से बनवाई है प्रधान ने। और ये सरियापुर गाँव है, हकीकत ही सरियापुर गाँव है। और सरियापुर का प्रवाह जीवन से लग रहा है, आज तक अभी लग रहा है। और स्कूल में भी आगे सरियापुर लिखवाया है प्रधान ने ना। देखिए अखबारों की ये लाइन थी कि शादी करने दामाद आते तो इस गांव में जरूर है, लेकिन लौट कर जाते नहीं है। तो भैया आप क्या हैं, दामाद हैं कि बेटे हैं? मैं तो यहाँ का बेटा हूँ। बेटे मैं तो यहाँ का बेटा, मैं निवासी यहाँ का निवासी हूँ, सरियापुर का निवासी हूँ मैं। हाँ। मूल निवासी सरियापुर का हूँ। अब आज का नहीं, कम से कम 100 वर्ष पहले का हूँ। और यहाँ कितने दामाद हैं इस गांव में? इस गांव में एक भी दामाद नहीं है। एक दामाद के अलावा दूसरा घर। अखबारों में तो छपा कि ये गांव दमादों का। ये बात रियल है, इसमें दमाद लोग रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो मीडिया ने आपके पास भेजा है और मेरे पास भी आया था, मेरे मोबाइल में भी था, तब यही आया था। जो भी दमाद आते थे यहीं बस जाते थे। वो पूर्वज जो 2-4 लोग थे यहाँ पे आके रुक गए, उन्हीं के पूर्वज ये सभी लोग हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं कि यहाँ के दमादनपुरवा। खास मेरा गाँव प्रॉपर सरियापुर है। ये दमादनपुरवा तो एक उसका सोच है लोगों की, ये लिखा भी है दमादनपुरवा। आपकी बात भी सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कितने घर हैं ये तो? यहाँ पे कम से कम 50-60 घर हैं। 60 घर में दामाद रहते हैं? नहीं, कम से कम 30-20 घर में तो दामाद रहते हैं, ये बात रियल है। चाचा आप झूठ बोल रहे हैं। चाचा आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ के निवासी 10-15 घर में बताइए। वो मीडिया वाले वो तो अपनी बात कर रहे हैं। जो मीडिया वाले बोलो, 20 घर थोड़ी हैं। तो 5 घर दिखाओ। चाचा हल्ला नहीं करिए, चाचा हल्ला नहीं करिए। चाचा हल्ला नहीं करिए, चाचा हल्ला नहीं करिए। 5 घर में तुम अरे मेरी बात सुनो, ले चलिए भैया उनके घर। क्यों बोलते क्या हो? शर्म लगना चाहिए। उनका घर बताइए भैया, जाना है हमको। यहाँ रहते तुम। अच्छा उनके दमाद है इनके। हाँ तो यही लंग है। राम प्रसाद देखिए 50 में, देखिए भैया कह रहे हैं 50 में 30 लोग, और ये कह रहे हैं 2 लोग हैं। अभी और लोग बताएंगे। अगर 50 में से 30 है तो आधी से जनसंख्या, आधी से ज्यादा आबादी जो है, या आधे से ज्यादा परिवार जो है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भैया कह रहे हैं 50 में से 30। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप दामाद है कि नहीं? समझ लो कि सरियापुर का पुरवा है। चाचा आप दामाद है कि नहीं? को हम दामाद काहे के हैं? काहे? हम तो ममाने में रह रहे हैं, मामा है। अच्छा, और क्या है? तो इसमें क्या विरोध है भाई?
कुछ विरोध नहीं है। हाँ। कोई विरोध नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 50 में 30 घर दमाद है, दमादनपुरवा में रहती है। दमादनपुरवा ना रहे, सरियापुर में रहा, सरियापुर हो चाहिए, दमादनपुरवा ना हो चाहिए। हाँ बताइए। कोई रिश्तेदार का परेशानियां हुई गई तो वो महीना खाना पना गुजारा कर गया, अपन चला गया और उसे कुछ ये ऐसे नहीं लिखा था, लिखा ये था कि ये एक अनोखा गांव है जहाँ पर शादी करने लड़के आते तो हैं लेकिन फिर यहीं बस जाते हैं। अरे यहाँ कुछ नहीं है, कौन लड़की नहीं है। लड़की थोड़ी, लड़का चाचा, लड़की तो रहती है। अरे तो लड़का अच्छा कैसे न रही? अच्छा रुको, जब लड़का तो शादी करके ले तो यहाँ रही है नहीं। सुन रही है कि इन रान लगी है। 50 में से 30 घर भैया आपने बताया मुझे, वो 30 घर चलिए मुझे गिनाइए। मालूम है कि चलिए भैया, अरे चलो हम चल रहे हैं। बहुत जगह है, बहुत जगह है हमारे पास। अच्छा तो तुम संग जाओ, चलो 5 घर हम चलो 5 सब लोग चलेंगे। हाँ सब लोग का सब जने चलो। देखिए इस गांव में लोगों का विरोध इस बात का, बेइज्जती होती है इससे। कोई नहीं है, कोई नहीं है। भैया क्या रहे? अरे भैया का कह रहे हैं, वो का जाना वो कम था जब पहले पैदा पे। झूठ बोल रहे। आपके बेटे हैं वो? हाँ हम ना, वो हमसे का पहले हैं क्या? हैं? भाई मजाक में ये ड्रामा हो गया है गाँव में। तो नाराजगी किस बात की? कुछ ये नहीं, बताइए। सुनो वो माँ कोई नहीं है। हाँ। ये जो 30 लोग हैं। विद्यालय ये बना था, पहले हमारी बात सुनो, विद्यालय तो ये गाँव में एक बिटिया रही थी ना, ऐसा कौन सा गाँव है एक बिटिया जो रही थी ना? हर एक गाँव में एक आध तो बिटिया रही थी, क्योंकि दमादनपुरवा बस जाता, दमादनपुरवा नहीं बसता है। वो गाँव बस है, अपने बहू बन के आए तो बहुआ बसे का बिटिया बसल लगे, बिटिया नहीं बसी है। सब बहुआ है तो सब बहुआ है। इसमें बुराई है, मतलब ऐसा लगता है कि ये गलत है। हम लोगन का तो गलत लगता है। हम लोग दूसरे गाँव थे, यहाँ ना गए और यहाँ की बिटिया बन के रहन तो ये कैसे हो सका? तो सही तो है कि बहू बेटी बन रही है, बढ़िया बात है। बहू को बेटी बना दिया जाए, बढ़िया बात है कि नहीं? छुआ प्रधान जी छुआ छुआ चले छुआ पाए, हम लोग छुआ पाए, पूरा गाँव को आदमी छुआ के हम लोग बहुआ बिटिया बने बनके। ये सब गलत है। अरे ऐसा कुछ नहीं, देखो भाई जो न्याय की बात है, न्याय संगीत की बात है, जो मतलब आप देखिए भैया, चलिए यार, इन लोगों की बात नहीं सुनूंगी मैं। चलिए ले चलिए भैया। किधर चलना, इधर किधर? मेरी बात सुनो, ये चाचा वो बता रहे हैं, आप गुस्सा रहे हैं। अरे गुस्सा कर रहे हैं। कैसे मालूम हुई थी? कैसे गुस्सा कर रहे हैं? इन्हें कैसे मालूम हुई? 25 देरी गाँव में देखा दमादनपुरवा। अच्छा, ये गांव की सही बात है कि गांव में एक दो बुजुर्ग आ गए, मालूम पहले आ जाते थे, बस वही कहा। वही है। और जो भी यहाँ व्यक्ति है यहीं का रहने वाला है। यहीं के निवासी है सब। ये जो डला है स्कूल में, ये गलत डला है। पहले खुले बता दिया उसने। देखिए 350 किलोमीटर दूर से हम लोग आ रहे हैं ये गांव देखने, और आप लोग कह रहे हैं झूठ बात है। नहीं, आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं इस मामले में। देखिए ये एक ऐसा गांव है जहां अखबारों में और तमाम जगहों पर ये दावा किया जा रहा है कि इस गांव में आधे से अधिक आबादी दमादों की है। यानी कि इस घर में लड़के शादी करने तो आते हैं लेकिन ये गांव इतना प्यारा लगता है कि यहीं के हो के रह जाते हैं। पर जब हम आए, समझिए कि गोरखपुर से 350 किलोमीटर दूरी सफर तय कर हम इस गांव में आए। इस गांव में इसलिए आए क्योंकि ये एक अनोखा गांव था, ये संस्कृति को चैलेंज दे रहा था। मतलब ऐसे समझिए कि हर बार लड़कियां ही विदाई के रूप में जाती थी, लेकिन ये बड़ा अनोखा गांव है, संस्कृति को चैलेंज करने वाला गांव है। विदाई नहीं होती है लड़कियों के, ऐसा चैलेंज है। ऐसे दिया गया था गूगल पे, आपकी बात सही है। हमने भी पढ़ा था, हम भी कंपनी में जॉब करते हैं, हम इसी गाँव के रहने वाले हैं। पर जो हकीकत है वो यही है कि जो बुजुर्ग थे वही 4-5 लोग यहाँ के हैं मान लो, और सब यहीं की पैदाइश है। हम एकदम सही निकालेंगे चाचा, हमको सही बताइए। हमको एकदम सही बताइए, हम सही निकालेंगे। हम एकदम सुनिए, ले चलिए भैया, ले चलिए। चलो हम लेकर चल रहे हैं। चलिए। किधर चलूं, इधर किधर? भैया ले चल रहे हैं गाँव में घुमाने। और समझिए गोरखपुर से 350 किलोमीटर की दूरी सफर। चलो हम दिखाइए, चला नहीं तो कहीं आओ हम। ये भैया दिखाएंगे, ये भैया। अरे संगा चलिए, हम बताइए कौन दमान है। आओ हम बताइए भैया। चलो चलिए आइए गाँव। दूर से यार 350 किलोमीटर से उन्हें दिखा मजाक बात थोड़ी है। चलिए आइए। दिखा दो। मतलब आप ऐसे समझिए कि अखबारों में आजकल
टीआरपी बनाने के चक्कर में कई बार झूठी खबरें फैला दी जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों का आक्रोश जो सही दिखाने आता है उनको झेलना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आके इन लोगों से पूछा कि दीदी दमादपुर है ना ये, तो दीदी नाराज हो गई, कह रही है ये ना बोलो दमादपुर। दमादपुर नहीं है, सरियापुर है, सरियापुर बोलो, दमादपुर ना बोलो। हाँ, तो इसीलिए आप लोग नाराज हैं क्योंकि ऐसे बदनामी हो रही है। हाँ, बदनामी तो ही रही। गाँव की बहू है, बेटी को थोड़े ना बहू है तो बहू बन के रहे, बेटी बन के खुद थोड़े ना रहे। हाँ, ये प्रधान तो सब झूठ है, झूठी बोलत प्रधान। इधर से चला भैया, इधर से 200-250 लोग मिलेंगे अभी। मेरी बात हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ, माइक पे। ये जो लोग हैं ना, ये मजदूर लोग हैं, ये काम पे भी चलेंगे तो 250 लोग नहीं मिल सकते हैं, 1-2 लोग तो घर पे मिल सकते हैं। ठीक है, सरियापुर दमादपुर है, नहीं दमादपुर नहीं है, में दिखा रहा है। हाँ, वो दिखाई रहे हैं। हाँ, है तो सरियापुर। चलिए भैया, चलिए आप अपना तेल ना जलाइए, नहीं तो बाद में हमसे ना मांगने लगेगा तेल। मांगना पड़ेगा भाई, मांगना पड़ेगा। अरे बाप रे, एक तो इतना डांट भी सुनने को मिल गया भाई। इस गांव में आते ही लोग एकदम गुस्से में बात कर रहे हैं कि आप लोग क्यों गलत खबरें फैलाते हैं। प्रधान जी तो बात कर ही रहे ना भाई, कर रहे हैं कि जब वो तो कराएंगे पूरी में तो अखबार वाले गलत खबरें चलाते हैं चाचा। है। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, वो तो कह रहे सही है। अरे वो कही रहे तुम 30 घर दे चल लेने में 40 दे रही है टोटल। भाई साहब, ओए दमाद भैया रुकिए, वो दमाद है कि नहीं? ना नहीं है। दमाद की लड़का है, दमाद की लड़की। इनके पिताजी केवल राज है। ओए भैया, तो कहीं भाग ना जाए, बात ही ना करे। अरे रुको, तो अभी हम ये एक अनोखे से गांव में है, जिस गांव में परंपरा और रीति को चैलेंज मिलता है। मतलब ऐसा कि हर बार अखबारों में हमने पढ़ा, देखा और सुना है कि शादी के बाद बेटियां अपने गांव, अपने घर से विदाई लेकर किसी गांव, किसी घर में जाती हैं, किसी नए परिवार से जुड़ती हैं। पर इस गांव का ये है कि यहाँ से बेटियां जाती नहीं, बल्कि दामाद को यहीं का बना लेती हैं। तो ये बड़ा अनोखा है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मेरे लिए बड़ा अनोखा गाँव है कि मतलब गजब का गाँव है। यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो अपने पति के साथ यहाँ पर खुद ही रहती हैं। तो एक चाचा है, अभी उनसे बतियाते हैं। चाचा, ये सही बात है कि नहीं, हमें बताइए। हम 350 किलोमीटर दूर से आए हैं आपके गांव में, कि इस गांव में ज्यादा दामाद रहते हैं। दामाद कहाँ, 2-3 घर हैं दमादन के पास। आपके पिताजी हैं इस गांव के दामाद? पिताजी ना है, हमारी जो है माँ जी, हमारे पिताजी ने शादी नहीं की थी, माँ जी यहीं की हैं। पिताजी मतलब बिना शादी के चूड़ी पहनाई थी। तो आप क्या बता रहे हैं कि ऐसे घर हैं? 3-4 घर हैं, कम से कम 20 घर गाँव में ही है दमादन के। 20 घर हैं? 20 घर गांव के अंदर सरियापुर में, और ये सरियापुर का सरियापुर में है 20 घर। मतलब ये बोले कि कानपुर देहात में एक ऐसा गांव है, या सरियापुर मान लीजिए या दमादपुर मान लीजिए, वहाँ पे ज्यादातर दामाद रहते हैं। ये बात सही है? नहीं है सही, अभी भी सही नहीं है ना, गलत। सही क्या है फिर बताइए? सही है, ये पुरवा है सरियापुर का, पुरवा है, पुरवा है सरियापुर का, सरियापुर का पुरवा है। तो सरियापुर के पुरवा में ज्यादा दामाद रहते हैं? 4 घर। 4 घर, और वहाँ सरियापुर में 20 घर। 20 घर तो 2400 हो गया ना। और कितने घर हैं पूरे गांव में? अब हम इतना तो 850 की वोटिंग है। हाँ, और आप अभी बता रहे थे कि 500 घर में 250 से ऊपर है। नहीं, 400 में से 250 से ऊपर है दामादों का घर। अरे पूर्वा 40 दे रही टोटल है। हाँ? 40 दे रही है। 250 यहाँ की पर आधे से ज्यादा है आपके। वही मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 250 तो पुरवा में 50 घर हैं, इसमें कम से कम मैं बोल रहा था 10-15 घर। तो मतलब ऐसे माने कि आधा अगर बांटा जाए तो पॉपुलेशन आधे से ज्यादा दामाद। हाँ, पॉपुलेशन कहाँ होगा। हाँ, आप पूरे गांव वालों से अलग बात बोल रहे हैं, पर सही बोल रहे हैं, इसलिए आपको डर नहीं है। अभी डर नहीं है। हाँ, तो और दिखाइए, किसी घर ले चलिए। अरे मेन बात, वो खड़े हैं, देखो वो आ रहे हैं, दमान है वो। मजाक तो नहीं कर रहे? मैं रियल बोल रहा हूँ, मजाक क्या कर रहा हूँ, वो पिताजी हैं। बस वही है, बस वही है। और एक घर है ना बस। हाँ, है 2-3-4 घर हैं, मान लो, बस ज्यादा नहीं है। होने 30 घर बता दी ने। 3-4 घर हैं गांव के अंदर, 20 घर हैं। मौजूद हालत में तो 2 ही है, मौजूद हालत में तो 2 ही है। पहले थे ना, पहले थे। अरे यार, हम पहले मौजूद हालत में 20 घर मैं गाँव के भी हैं, कुछ यहाँ के 15-20 मिला के इसे घर बन रहे हैं ना। तो गांव के तो तुम्हें क्या लेना देना है? परिवार से बात हुई रही है। तो मैं कानपुर देहात के सरियापुर में ऐसा है, ऐसी परंपरा है जहाँ दामाद रुक जाते हैं, ये ठीक है? सरियापुर में ही सही? नहीं, सरियापुर में कैसे रुक जाएंगे? जेके रुकेगा तो रुक जाए, तो महीना कांड का आए तो रुक गए।
अरे नहीं, जैसे ये आप बता रहे हैं सरियापुर में है दामाद, तो ये बोल सकते हैं कि कानपुर देहात के सरियापुर इलाके में एक ऐसा गांव है जहां दामादों की संख्या अधिक है। हम कैसे कहते हैं जन्मभूमि मातपुरवा में, गांव में कैसे बता दें झूठ? कैसे कहते हैं भाई? नहीं हम तो अपने सरियापुर की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे गांव में दामाद न रहते हैं। भाई हमारे गांव में दामाद नहीं है तो हम दामाद नहीं कहेंगे। हमारे गांव में तो स्वयं यहाँ के निवासी। सरियापुर में तो है चाचा, तो सरियापुर का आप जाइए। में का बदलाव हुई रो, मैं यूं नहीं समझे में लो है हिन का बदलाव हुई रो, जब इन दमान में नहीं तो इनका बदलाव। मैप पे तो यही दिखा रहा था। नहीं बुलावा में आप मत डालो कि ये कहो सरियापुर में दमान है। सरियापुर में जब है नहीं तो हम भाई आप मुझे ये बताइए कि गोरखपुर से 350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमने एक अनोखा गांव खोजा था जिस गांव का नाम दमादनपुरवा था। फिर थोड़ा सा गूगल रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस गांव में एक अनोखी तरीके की रीति और परंपरा चलती है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें लड़के जो है शादी करने आते तो हैं लेकिन यहीं का बस जाते हैं। गांव इतना प्यारा लगता है कि सही बात है चाची। नहीं दमादनपुरवा नहीं है, सरियापुर है गांव। हाँ, तो आप यही की बहू, यहाँ की बहू हैं कि बेटी हैं? बहू है। बहू है। और कहाँ से आई हैं? यही तो सरियापुर से। तो वही तो सही है, सरियापुर। जहानाबाद, अपने गांव से आए, जहानाबाद से। जहानाबाद से। हाँ, यही मेरा ससुराल है। अच्छा। हाँ। क्या हुआ? तो चलिए, यहाँ पर आने के बाद पता चला कि अखबारों में और टीवी में जो दिखाया गया, जो सुनाया गया, वो दरअसल गलत था। गलत इन द सेंस कि कुछ घर हैं, बेशक कुछ घर है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसको गलत प्रचारित किया गया। आप लोग गलत प्रचारित करते हैं। हाँ, तो क्यों गलत प्रचारित करते हैं? भाई विद्यालय आया ठीक, उसमें दमादनपुरवा डरवा दिया गया और वो है सरियापुर में जो, लेकिन दमादनपुरवा बिल्डिंग में लिखो हुआ है विद्यालय में। अब है सरियापुर का पुरवा जो नहीं। देखिए तो मतलब ऐसे समझिए कि मतलब भैया ये है कि एक घर की एक स्कूल आने की वजह से आपका गांव बदनाम हो गया है, ये कह सकते हैं। हाँ, बदनाम होगा। अच्छा, देखिए एक भैया जो बेचारे सही बताए थे। काहे डांट रहे हैं चाचा, काहे डांट रहे हैं? बेचारा एक आदमी सही बताया, आप लोग मिलके डांट रहे हैं। नहीं हम डांटते नहीं। चलो आप इससे निकलाओ, चले देरी हमको दमादों को दिखाओ। चले तो कह रहे हैं चलिए भैया दिखाओ। चले हम एक मारे संग देखें तो कौन दमाद ले चलेंगे भैया। नहीं भाई, ये कह रहे काम करने चले रहे दमाद लोग। आप बहन जी 60 साल की उम्र है हमारी, कोनो बच्चे नहीं है। हम यहाँ जब रहते हैं प्लेट में, सुनिए चाचा, प्लेट में रोटी कैसे आएगी? कमाना पड़ेगा। तो दमाद लोग कमाने गए हैं भैया कह रहे हैं। अरे तो घर तो होगा, उसके बच्चे तो होंगे। घर तो ले नहीं जा सकता है कोई। आपके सामने मतलब हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा घर तो नहीं हम ले जा सकते हैं। तो घर तो आपको दिखाएंगे कि ये दमादों का घर है। जब दमादों का घर नहीं तो दिखाएंगे क्या? ये चल के दिखाने चले। सही निकालने आए हैं दीदी, आप समझिए उतने दूर से आए हैं। ए चाची सुनिए, इधर आइए, सुनिए हमारी बात सुनिए। आपको पता है हम कितना दूर से आए हैं? हमें नहीं पता। पूरा एक दिन एक रात लगा है तब पहुँचे हैं यहाँ पे। तो झूठ दिखाएंगे थोड़ी ना, सही दिखाओ। दिखाने का काम भारत एक नई सोच नहीं करता है दीदी। सही है। आप जानती नहीं मेरे को क्या दिखाना है? बताइए, बता दीजिए, वही दिखाएंगे। बताइए आपका सरियापुर आओ चाहिए और दमादनपुरवा ना दिखाओ चाहिए, सरियापुर दिखाओ चाहिए। दमाद लोग है कि नहीं? दमाद है नहीं, एको नहीं है दमाद। इन सब अलग अलग बात कर रहे हैं। वो भैया कह रहे हैं कम से कम 20 परिवार है, कोई कह रहा है 2 ठो। जब उनके पिताजी मौके में वो तो कई दिन हो, ये कह रही है एको घर नहीं है। नहीं बे केवल हैं, बे बुड्ढे थे उनके पिताजी थे। 2 घर हैं। अच्छा, बस 2 घर हैं। वही अकेले एक घर है और नहीं इनका दमाद है। बहुआ इनकी सब की बिटियां हैं, इनकी सबरे ससुरन के बहुआ, फिर बहुअन के 5 हुआ उल्टा, तो उनकी बिटियां हो गई। हम लोग साहब कहा जब इनकी भी नहीं है। बताओ अच्छा, तो ससुर 5 हुआ बहुअन के, तो उनकी बिटियां बची ना, सब बहुआ है इनकी। सरियापुर में दमादनपुरवा कैसे हुए जो? हम लोग साहब कहा दमादनपुरवा ना रहा, सरियापुर रहा है सीधे। बड़बड़ा रही हो, हमने बदला वही को। देखिए अब इस गांव में आने के बाद एक कहानी ये पता चली कि दरअसल सरकार की ये योजना है जिसमें एक गांव में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल हो सकता है। तो ऐसे में ये लोग बता रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि प्रधान जी ने, क्योंकि एक गांव से दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो एक और स्कूल बनाने के चक्कर में इसको एक नया नाम दिया इस गाँव को, जो दमादपुर दिया। विद्यालय लेने के लिए दमादनपुर नाम दिया, जो आप लोगों को पसंद नहीं है। नहीं पसंद है। हाँ। केवल
केवल विद्यालय लेने के क्यों लिए नहीं दमानन पसंद है? कितना प्यारा नाम है बताइए। नहीं, हमें तो नहीं प्यारा है, हमें तो बिल्कुल गलत है। क्या इसमें क्या बुरा लगता है? हमें बुरा जो लागत अब महू दमान हुई गेन भाई, महू दमान है हुई गेन ठीक है हमारी बहनी। अब हम यही कर लें कई दिन महू दमान है उनके, तो अपने माता पिता तो 5 हुआ मन भाई, पाए तो ना छुई बे है ना। ससुर से पैर छुआ लेंगे, माता पिता से नहीं। क्यों माता पिता से कैसे छुआएंगे? जहाँ हमारी ससुराल है तो उन तो छुएंगे, लेकिन माता पिता उनते नहीं छुआएंगे हैं? तो चलिए भैया, आपसे यही कहना है कि आप लोग जो अखबारों में छापते हैं उसमें ऐसा ना छापा कीजिए कि हम जैसे पत्रकारों को गड़बड़ हो जाए। बताइए 350 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम इस गांव के बारे में देखना चाह रहे थे कि कितना प्यारा गांव है, लेकिन आने के बाद लोग हम ही पे गुस्सा आने लगे। यहाँ ये चाची लोग हैं, ये लोग हम ही लोग पे गुस्सा आने लगी कि आप पत्रकार लोग आते हैं झूठ झूठ खबरें फैलाते हैं, है ना। आप लोगों को नहीं पसंद है ये सब? ना हमें नहीं पसंद है। ना जितने लोग आ रहे हैं सब झूठ फैला दे रहे हैं दीदी। हाँ झूठ ही है, सही है। सरियापुर आओ चाहिए, दमानरपुर होना चाहिए, सब झूठ है जी। आप लोग मेरे पे काहे गुस्सा रही है कि मैं भी झूठ फैलाऊंगी? नहीं आप नहीं झूठ फैलाना। कोई दीदी थी वो गुस्सा रही थी ना भाई, कुछ सही है नहीं कौन अब ये भी गुस्सा रही थी। नहीं सरियापुर है। आप दीदी, आप चाची बहू है कि बेटी है? नाम भाई बहू है। बहू है। हाँ बहू है। बेटी है आपकी, बहू है? जी हमारी बिटिया है। तो आपके दामाद कहाँ है, मतलब आपके पति कहाँ है? बम्बई में। यहाँ नहीं है? ससुराल किरियनपुरवा में है, बम्बई में। घूमन अब आई थे 1-2 दिन भाई, अब 1-2-3 दिन भाई तब आई थी घूमन। अच्छा, लेकिन वहाँ पे ऐसे छपा था कि बहुत सारे दामाद ना, एक दामाद रहा था, नहीं रहा तमाम, बस एक ही दामाद। बड़ा दिक्कत हो जाता है अखबारों में इस तरीके की झूठी खबरें, मतलब दुष्प्रचारित खबरें फैलाने की वजह से, कि कुछ लोग जो अनोखी चीज़ें खोजते हैं, जैसे हम भारत की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति को खंगालने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से मुझे ये गांव बड़ा अनोखा और अद्भुत लगा कि इस गांव की रीति और परंपरा बड़ी अलग थी, लेकिन आने के बाद पता चला कि ये सब सिर्फ एक मैनेजमेंट के तहत इसे ऐसे प्रचारित किया गया। एक स्कूल की वजह से, एक स्कूल लेने की वजह से इस गाँव का नाम ऐसा पड़ा। ऐसा कुछ है नहीं, लोग कह रहे हैं। बात सुनो, बताइए। घर 1 2 3 देखो, सर्वप्रथम तो हमारे पिताजी दमाद है थे। अच्छा। उनका नाम था सामले, सुनो उनके लड़का है नम बड़े, और एक राम प्रसाद जी जा हैं, 2 और एक भरोसे 3 और मतलब एक और हैं। रामराज के बाप का नाम तो कालीचरण, वो है नहीं, बस 3 दामाद है, 3 दामाद हैं, और बेटा यहाँ कोई दामादन का परवाह नहीं है। बस अभी एक भैया से हमने पूछा, वो भैया बोल रहे थे ज़्यादा दामाद है। बताए भैया? अभी नहीं, 3 घर हैं बस। हाँ बस। और ऐसे कितना घर है पूरा गांव में? कितना घर है पूरा गांव में? यहाँ पुरवा में यहाँ हुई है 25-26 घर। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे 3 लड़का अलग अलग रहने लगे ऐसे हैं। तो 26 घर में खाली 3 घर दामादों का है, लेकिन पूरे भारत में आपका गांव इस तरीके से फेमस है कि यहाँ ज्यादातर पूरे बात सुनो, कुछ साले नीच ऐसे होते हैं, लाभ के वजह से कहे तो सब दामाद रहते हैं। पहले बात समझिए हैं, नीच कुछ साले हर गांव में ऐसे होते हैं। 3-4 घर के अलावा कोई बिटिया दामाद नहीं है। इस बात की मैं लिखित दे सकता हूँ, अगर ज्यादा निकले हम, जो चोर को सजा वो उनको फांसी दे दी जाए। अपना धर्म क्यों छोड़ेंगे? 66 साल की उम्र ही, अगर हो तो कहते सब हैं। आप तो आपके पिताजी दामाद? हाँ थे, मेरे बाप का नाम था सामले। तो वो क्यों रुक गए इस गांव में? इस गांव में इस वजह से रुक गए। हाँ। अब ये ऐसा कोई गांव नहीं है, हाँ। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 2-4-6 दामाद न रहते हो हर जात में। गांव में नहीं रहते क्या? गांव में रह रहे 4-6-8 आदमी। राधे मोहन, जगदीश के पिता मुंशी लाल नाना हैं, ये सब रह रहे कि नहीं रह रहे? अब मतलब अब हम लोग मतलब हरजन है। तो एक अगर आप भूखी हो, चना का बरवा खोट खाती हो, तो कहीं हम मन सोंद कर रहे। एक गरीब अगर खाता हो चना का नरी तक हो, कह वो सार मर भूखा सार चना चबाई ले रहे सब। ऐसा है बेटा। पहले हमारी बात सुनो, हमारी 66 साल की उम्र ही। तो कोई ने आपका भेजो है कि मतलब आपका किसी ने भेजा हो, जो कुछ भेजो हो? हमें कोई भेजा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा
फिर गूगल पे सर्च किया, एक लड़की हूँ चाचा, कितनी अच्छी बात है। हम लोग को दहेज शादी के बाद विदाई हो जाता है, अपने माता पिता से दूर जाना पड़ता है। तो कितना अच्छा गांव है कि यहाँ पे लड़कियाँ यहीं रह रही हैं, लड़के आके रह रहे हैं। तो लड़कियों ने एक नाते तो मुझे तो अच्छा लगा ये गाँव। आप बता रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जो हम दिल टूट गया मेरा सुन के ये बात। पहले मेरी बात सुनो, मैं स्थान के सामने खड़े बैठे हूँ, सुनो पहले। मेरा नाम राम कुमार जिंद बाबा है, यहाँ से विदेश तक मेरा जिन नाम है आप? हाँ, पहले बात समझिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। किराने बिराने बाप को बाप जात के मैं धानुक हूँ, बिराने साले के बाप को बाप नहीं कहूँगा। भूत तो नहीं पकड़ा देते हैं? तो अच्छा, भूत वाली बात है जी, तो वो पकड़ाई जाती। नहीं, अपना नाम जिन बता रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारा राम कुमार जिंद बाबा इनका विदेश तक में मेरा नाम है। अच्छा, विदेश तक? हाँ, हम तो नहीं जानते चाचा। तो नहीं जानते, कोई तुम्हारा काम ऐसा भगवान ने करे, किसी के फंसे तो खाली काने मोबाइल लगाओ, उन्हें ठीक कर बे। अच्छा, फोन से भूत भगा देते हैं? हाँ, भागी सर, निके भागी ने नांगा भागी। कौन भाग जाता है? देखिए अभी टीवी में भी एक बाबा भूत भगा रहे हैं। बाबा वो नहीं, उनको जानते हैं आप? न किसी दो पैसे हम उन पहले हमारी बात वो बात नहीं। एक टीवी में बाबा है, उनका नाम है बागेश्वर धाम वाले। तब बिटिया हुए 5 वन हुई है, खूब देवी जी खूब बना आराम से। तो भूत भगाते हैं? अब एक जैसे ये चैन का प्रवाह है, हाँ। टीबी, कैंसर, कोई भी मरीज हो सब ठीक होते हैं वहाँ। हाँ, तो आपके यहाँ से भूत वाले मरीज ठीक हो जाते हैं? अरे ना, वो हम नहीं ठीक करते नहीं। कौन? भगवान सही करते हैं, अल्लाह। हाँ, बस उसके अलावा किसी की दुआ नहीं। वो चाहेगा तो सब कुछ ठीक है, वो नहीं चाहेगा तो किसी का कुछ नहीं। तो कैसे भूत भगाते हैं? झाड़ू से मार के? कैसे? कुछ नहीं, लौंग से। लौंग से? हाँ, तो लौंग में भूत होता है? बाबा तुम पागल जी, उनका जवाब न दे पाइए। लौंग में भूत होता है चाचा? यही होता मीडिया वाले के जवाब। आप तो भैया एक तो कुछ बोल नहीं रहे, दूसरा कोई बोल रहा है उसको बोलने नहीं दे रहे हैं आप। चाचा, लौंग में भूत पहले हमारी बात सुनो। हाँ। तुम्हारे इसी उम्र की मेरी बिटियां नाती हैं, हमसे ज्यादा बात न करो आप। हम तो ये गांव देखने आए थे, चाचा जो है नाराज हो जा रहे हैं। 4 घर हैं। हाँ। और पता लगा लो। क्या नाम बताए थे चाचा अपना? हमारा कुछ नहीं नाम है। कोई जिन नाम बताए थे, क्या नाम बोले थे? ये जिन राम कुमार जिंद बाबा। तो ये जिन बाबा मिल गए थे और ये बता रहे हैं कि लौंग से ये जिन को भगा देते हैं। हालांकि मैं किसी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करती हूँ, तब भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती हूँ। ये बताते हैं कि खाली लौंग से भूत भगा देते हैं। तो अगर भूत इतना ताकतवर है तो वो लौंग से क्यों भाग जाएगा? अगर वो किसी को पकड़ा है तो ऐसे ही थोड़ी पकड़ा है तो छोड़ेगा नहीं। अगर पकड़ लिया है तो, और पकड़ लिया है तो जिन से थोड़ी, वो लौंग से थोड़ी चला जाएगा। नमस्ते।